औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मौजूद हाज़िरीन सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक की आमद है और रमज़ान मुबारक में हम इन 12 नुकात पर अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अपनी नेकियों को, अपने नामा अमाल को और ज़्यादा उसमें नेकियों का इजाफा करेंगे। वो 12 नुकात क्या हैं? 12 नुकात ये है कि जल्दी सोने की आदत बनाइए। रोज़ाना रात को 10 बजे तक आप सो जाएं। नंबर 2, सुबह 3 बजे उठें। नंबर 3, जब 3 बजे उठें तो वज़ू वगैरह करने के बाद 3:30 से लेकर 4:15 तक नमाज तहज्जुद अदा कीजिए। नंबर 4, 20 मिनट तक कलाम रब्बानी की तिलावत कीजिए। कम अज़ कम 10 आयात जो हैं उनकी तिलावत कीजिए। 4:15 से लेकर 4:35 तक आप कलाम रब्बानी की तिलावत कीजिए। फिर 10 मिनट तक रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मनाजात कीजिए, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी ख्वाहिशात गिड़गिड़ा कर मांगे, मनाजात कीजिए। फिर उसके बाद नंबर 5 जो नुक्ता है वो ये है कि सुबह 4:45 से लेकर सहरी का वक्त ख़त्म होने से 5 मिनट पहले तक आप सहरी कीजिए। और सहरी करने के बाद आपने सोना नहीं है बल्कि नमाज फजर की आपने तैयारी करनी है। अगर नमाज फजर का टाइम है तो तिलावत कलाम रब्बानी, तस्बीह व तहलील और दुरूद शरीफ का विर्द कीजिए। नंबर 6, नमाज फजर बाजमात अदा कीजिए। नंबर 7, नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद सुबह के अज़कार कीजिए और आदो वज़ाइफ कीजिए। ये टाइम आपका 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आप इस टाइम में ये चीज़ें मुकम्मल कीजिए। नंबर 8, उसके बाद आप इशराक की नमाज लाजमी अदा कीजिए। इशराक की नमाज कम से कम 2 नफल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 12 नवाफिल हैं इसके। फिर नमाज इशराक अदा करने के बाद आप 7:30 बजे तक आराम कीजिए और 7:30 बजे तक आराम करने के बाद आप उठें और अपने दफ्तर या अपने स्कूल की तैयारी कीजिए। नंबर 9, नमाज ज़ोहर और नमाज असर बाजमात अदा करें और उसके बाद 20 मिनट तक तिलावत कलाम रब्बानी कीजिए। नंबर 10, गुरूब आफ्ताब के वक्त रोज़ा अफ्तार करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मनाजात कीजिए, क्योंकि ये कबूलियत के लम्हात हैं और रब्बे ज़ुल जलाल इसमें की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करता है। रोज़ा अफ्तार करने के बाद आपने नमाज मगरिब बाजमात अदा करनी है। उसके बाद 6 रकात नमाज अव्वाबीन के आपने पढ़ने हैं, लाजमी पढ़ने हैं। और ये करने के बाद फिर आपने इशा की नमाज का इंतज़ार करना है। नंबर 11, इशा की नमाज बाजमात अदा करनी है और 20 रकात नमाज सलातुत तरावी ये भी आपने लाजमी पढ़नी है। और 12वां नुक्ता ये है कि फिर ये कुछ अदा करने के बाद, अरकान अदा करने के बाद बिस्तर पे आना है, अपने पूरे दिन के काम का जायजा लेना है और फिर दुरूद शरीफ पढ़कर बावुज़ू होकर आप सो जाएं। और रमज़ान मुबारक में जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे रोज़े नमाजों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।